सतगुरु मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आवी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आज के विचार में हम करामातें, मुरादें तथा भविष्यवाणियां से संबंधित सवाल जवाब पर विचार करने जा रहे हैं। आइए ध्यान से सुनने का प्रयत्न करते हैं। एक प्रेमी जी ने पुस्तक यादगार पल में लिखा है कि चमत्कारों के विषय में महाराज जी कहा करते थे कि यह तो माया जाल है, परम पद की प्राप्ति में ये बहुत बड़ी बाधा है। चमत्कारों से साधना का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। एक घटना सुनाते हुए गुरुदेव कहते हैं कि एक साधक 15-20 वर्ष तक तप करके आया। उसके परिणाम स्वरूप उसे जल के ऊपर चलने की सिद्धि प्राप्त हुई और वो इस सिद्धि को लोगों के आगे प्रदर्शन कर कर दिखलाने लगा। तो वहीं एक सत्पुरुष बैठे थे। उन्होंने पूछा कि यह सिद्धि तुमने कितने वर्षों में प्राप्त की है? तो उसने उत्तर दिया, 15 वर्ष लग गए। तब सिद्ध पुरुष ने फरमाया कि 15 वर्ष में तुमने एक आने की सिद्धि प्राप्त की है। यदि किसी नाव चलाने वाले से एक आना देकर नदी पार करवा लेता तो भी तू नदी पार कर सकता था। मतलब यह कि अगर यह 15 वर्ष उसने भव सागर से पार लगाने वाले पूरन गुरु की शरण में लगाए होते तो वो सही मायने में पार लग जाता। नदी तो एक नाव चलाने वाला भी पार करवा सकता था। इसलिए गुरुदेव ने कभी चमत्कारों की तरफ ध्यान नहीं दिया। उनके जीवन में एकमात्र घटना उस समय घटी थी जब उन्होंने जलते हुए तंदूर में पैर डाला था और एक बाल तक ना जल पाया था। अपनी वाणी में गुरुदेव फरमा रहे हैं, एक आत्म का होवे विश्वासी, चित पर सेवा नित धारी, पोथी पाषाण मणि नहीं पूजे, सो समता ज्ञान विचारी। यही उम्मीद है गुरुदेव की हमसे। गुरुदेव बड़े फक्र से कह रहे हैं, सच्चा समतावादी, सच्चा शिष्य वो है जो एक ज्योत सर्वव्यापक प्रभु पर विश्वास करता है, जो मन के भीतर से सेवा भाव में रंगा हुआ है, जो पोथी ग्रंथ मणियों की पूजा में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। यह महाराज जी का आदेश भी है हमारे लिए। अब सोचना हमें है कि हम कहाँ तक उनके आदेश को, उनकी उम्मीद को अपने जीवन में धारण करते हैं। एक प्रश्न में प्रेमी जी महाराज जी से पूछ रहे हैं, महाराज जी, साइंसदान कुदरत के राज को दरियाफ्त करके जनता की खिदमत करते हैं और दुनिया का नक्शा बदल रहे हैं। अगर रूहानी पुरुष रूहानी ताकत से लोगों को फायदा पहुंचाए तो ईश्वर का इसमें क्या जाता है? ईश्वर बेअंत शक्ति का खजाना है। बरकतों से लोगों के दुख दूर करने से ईश्वर के खजाने में कभी कमी ना होवेगी। फिर रूहानी पुरुष क्यों ताकत छुपाए रखते हैं और क्यों करामात के प्रयोग से गुरेज करते हैं? उत्तर में गुरुदेव फरमा रहे हैं, लाल जी, करामाता दिखाने से करामातें दिखाने के कारण ईसा मंसूर को सूली पर चलना पड़ा। करामात दिखाने वाले फकीरों का यही हाल रहा है। बुद्धिमान इंसान अपना खजाना बेसुध होकर जाया नहीं कर सकता। करामात का मुआवजा अदा करना पड़ता है। जैसे कुदरत की तमाम ताकतें, सूरज, चांद, हवा, पानी, पृथ्वी निष्काम कर्म का पवित्र आदर्श पेश कर रहे हैं, वैसे ही इंसान को निष्काम कर्म को अपने जीवन का आभूषण समझना चाहिए। केवल तत्वों के हेर फेर के
बगैर तो ये संसार भी उजाड़ बन जाएगा। फिर इंसान कैसे बगैर कर्म के मंजिले मकसूद तक पहुंच सकता है। गुरुदेव समझा रहे हैं कि जैसे प्रकृति का हर कण ईश्वर आज्ञा से अपना कर्म कर रहा है, वैसे ही इंसान को भी कर्म करना पड़ेगा। यह ही ईश्वर आज्ञा है। अंधविश्वास के कारण इंसान अंधेरे में पैदा हुआ, अंधेरे में ही बड़ा हुआ और अंधेरे में ही खत्म हो गया। कोई बिरला ही इस अंधकार से ऊपर उठ पाया है। ज्यों-ज्यों प्रकृति की खोज की जाएगी, नए-नए अचंभे प्रकट होंगे, जिन्हें देखकर जीव दंग रह जाएगा। प्रकृति की खोज कभी खत्म नहीं होती। खोज करने वाले खुद इसी खोज में ही खत्म हो जाते हैं। यह सृष्टि कई बार पैदा हुई और लीन हुई। प्रेमी, पश्चिम वाले जिस खोज में लगे हैं, उन साइंसदानों से पूछो क्या हासिल हुआ है। ये बात जरूर है कि उनकी अकल तेज है, परंतु तुम्हारे देश के सत्पुरुषों ने जिस बात को छोड़ रखा है, उस बात को ही उन्होंने पकड़ रखा है। अगर इतना समय वो मन बुद्धि को परम तत्व की खोज में लगावे, तो वो लोग ज्यादा तरक्की कर जावे। जब तक जीव मोह माया के जाल में फंसा है, तब तक किसी को परिवार का बंधन है, किसी को गांव का बंधन है, किसी को देश का बंधन है। कोई सत बुद्धि वाला जीव सदियों के बाद पैदा होता है। खासकर भारत की मिट्टी ही ऐसी है। यहाँ प्रभु प्रेरणा से कोई ना कोई भगवान और भाग्यवान जीव आया ही रहता है। जैसे सूर्य का काम है रोशनी देना, प्रेमियों उस रोशनी से चाहे कोई लाभ उठाए चाहे ना उठाए, सूरज को इससे कोई मतलब नहीं है। जब रोशनी अस्त हो जाती है, तब कदर आती है। जब अंधेरे में ठोकरें लगती हैं, तो होश आता है। प्रेमी, तुम अपना विचार करो, फिर उस शक्ति को प्राप्त करो, फिर करामात में खर्च करके तजर्बा कर लो। तुम खुद जान जाओगे कि करामातों से कुछ भी हासिल नहीं होता। उल्टा जो अपने पास रूहानी दौलत होती है, वो भी चली जाती है। किसी चीज का प्राप्त होना और ना प्राप्त होना, दोनों ही हालतें मन में संशय और शोक पैदा करती रहती हैं, जिसके कारण चित्त को कभी धीरज प्राप्त होता है, कभी चित्त परेशान हो जाता है। बहुत सारे जन्म ऐसे ही गुजर जाते हैं, चाहे कोई गृहस्थी हो या विरक्त, चाहे कोई साइंसदान हो। प्रेमी जब तक सम तत्व का बोध नहीं कर लेता, तब तक भटकना बनी रहती है। इसलिए जीवन का असली मकसद है परम पद की प्राप्ति। इसी में सच्ची खुशी है। संसारिक सुख सिर्फ क्षण भंगुर हैं, वो सदा के लिए रहने वाले नहीं हैं। सदा के लिए रहने वाला सुख एक ही है, वो है ईश्वर में लीन हो जाना। एक और प्रश्न में प्रेमी जी पूछ रहे हैं कि महाराज जी, ऐसा सुनने में आता है कि संतों के पास जाकर दुनियादार लोग अपने मन की मुराद पूरी कर लेते हैं। अगर संत ऐसे ही जादूगर हैं, तो प्रकृति का निजाम टिकने वाला नहीं रहेगा। कृपा करके इसे जरूर स्पष्ट करें। तो उत्तर में महाराज जी फरमा रहे हैं, लाल जी, क्यों संतों को दोष देते हो। संतों के पास कभी किसी उम्मीद को लेकर नहीं जाना चाहिए। अगर कोई उम्मीद लेकर जाना है, तो अपने खुद के कल्याण की उम्मीद लेकर जाओ। जब तू खुद के कल्याण की उम्मीद लेकर जाएगा, तो तेरे आध्यात्मिक मार्ग में अगर कोई मुश्किल आएगी, तो उस मुश्किल को दूर करने की सूक्ष्म बुद्धि तेरे अंदर अपने आप पैदा हो जाएगी और तेरी हर मुश्किल नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। प्रेमी, संतों के पास जो प्राणी जिस भावना से जाता है, वो उसे पूरी करके आता है। इसका जो कारण है, वो गौर से समझो।
जैसे गंगा कितना भारी जल लेकर बह रही है और बहती चली जा रही है। कोई इंसान बर्तन लेकर गंगा का पानी लेने जाए तो वो बर्तन भर भी ले, तो ऐसा करने से गंगा का जल ना घटेगा और ना बढ़ेगा। ना ही गंगा उस इंसान को खुद पानी देने जाएगी। वह तो अपनी मस्ती में उछलती कूदती लहराती समुंदर की तरफ बढ़ रही है। इंसान खुद खाली बर्तन लेकर जाता है और अपनी जरूरत के अनुसार पानी भर के ले आता है। ऐसे ही संत स्वयं ज्ञान स्वरूप होते हैं। वो कोई जादूगर नहीं है और ना ही वो प्रकृति के मामलों में दखल अंदाजी करते हैं। लोग संतों के पास अपने अपने खाली अंतःकरण लेकर पहुंचते हैं। जिसका जितना और जैसा अंतःकरण है, वह संतों के ज्ञान स्वरूप से उतना ही ज्ञान लेकर अपने जीवन की उन्नति करता है। इसमें संतों का कोई भी लेन देन का व्यापार नहीं है। प्रेमी अगर अंतःकरण खाली नहीं है तो उसमें कुछ नहीं भरता। इसलिए अगर संतों के पास जाना ही है तो अपने आप को खाली बनाकर जाओ, नम्र होकर झुक कर जाओ और संतों में पूरी श्रद्धा रखो। उनके जीवन का अच्छी तरह अध्ययन करो और अपनी मानसिक खुराक को प्राप्त करके वापस आओ। तुम्हारा जरूर कल्याण होगा। तो यहाँ भी गुरुदेव ने हमें यही समझाया कि हमारा कल्याण हमारे खुद के हाथ में है। गुरु संत पीर हमारे कल्याण के लिए आते हैं, पर हमारा कल्याण तब होगा जब हम खुद चाहेंगे, जब हमारी भावना ऐसी होगी। गुरु तो हल पल दया बरसा रहे हैं, पर हमारी झोली पहले ही संसारिक ख्वाहिशों से भरी पड़ी है। गुरु की दया को लेने के लिए हमें अपनी झोली खाली करनी पड़ेगी। ऐसी कोशिश बार बार करेंगे तो एक ना एक दिन गुरु की दया मेहर हमारे झोली में जरूर पड़ जाएगी और हम अपना खुद का कल्याण कर पाएंगे। एक परमेश्वर ध्याए लो, दूजी तज मन आस, मंगत सब कुछ देत है, रख पूरन विश्वास। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना जी। ओम ब्रह्म सत्य सर्वत्र।